लक्ष्मीमा म्यूट कीजिए, सब म्यूट कीजिए। जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रहा है? एकदम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्तलिखित सत्यानुसरण। মাতৃভাব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না হলে ত্রিলোককে ছুতে নেই। যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো, এমনকি মুখদর্শন না করা আরো ভালো। আমার কামক্রোধাদি গেল না বলে চিৎকার পারলে কখনোই তারা যায় না। এমন কর্ম, এমন চিন্তা অভ্যাস করে নিতে হয় যাতে কামক্রোধাদির গন্ধও নেই, মন যাতে ওসব ভুলে যায়। सत्यानुसरण मराठी अनुवाद। मातृभाव हृदयात प्रतिष्ठित झाला नसल्यास स्त्रियांना स्पर्श करू नये। जितके दूर राहता येईल तितकेच चांगले। इतकेच ना काय, मुखदर्शनही न करणे अधिक चांगले। माझे काम क्रोधादी गेले नाहीत म्हणून ओरड करण्याने ते कदापि जाणार नाहीत। असे कर्म, असे चिंतन करण्याचा अभ्यास कर की ज्यामुळे मनात काम क्रोधादींचा गंधही राहणार नाही, मन ते सर्व विसरून जाईल। सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद। मातृभाव हृदय में प्रतिष्ठित हुए बिना स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जितनी दूर रहा जाए उतना ही अच्छा। यहाँ तक कि मुखदर्शन तक नहीं करना और भी अच्छा है। मेरे काम क्रोधादि नहीं गए कहकर चिल्लाने से वे कभी नहीं जाते। ऐसा कर्म, ऐसी चिंता का अभ्यास कर लेना चाहिए जिसमें काम क्रोधादि की गंध भी नहीं रहे, मन जिससे उन सबको भूल जाए। परम प्रेममय শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীমুখ নিঃসৃত নারী নীতি। মহৎ গুণের কয়েকটি: আদর্শে অনুপ্রাণতা, সেবায় দক্ষতা, কার্যে নিপুণতা, কথায় নিষ্ঠতা ও সহানুভূতি, ব্যবহারে সম্বর্ধনা, এগুলি মহৎ গুণ। বাণী সংখ্যা 14। नारी नीति हिंदी पाठ। कतिपय महৎ गुण: आदर्श में अनुप्राणता, सेवा में दक्षता, कार्य में निपुणता, बातों में मधुरता और सहानुभूति, व्यवहार में संवर्धना, ये सभी महৎ गुण है। वाणी संख्या 14। जय गुरु। जय गुरु। अभी भुवन लक्ष्मी माँ है, विजय लक्ष्मी माँ। जी माँ। जय गुरु। हाँ, तुम शुरू करो अनम्यूट करके, और हम सब लोग म्यूट करके साधना दे प्रार्थना तुम्हारा साथ पढ़ूंगी। हाँ, शुरू करो। जय गुरु। आवाज आ रही है बराबर? एकदम एकदम। पूजनीय साधनादि रचित प्रार्थना। मेरे इष्ट, मेरे आदर्श, आज से मेरा जीवन तुम्हारा है। तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे। तुम्हारी प्रतिष्ठा करना ही मेरी जीवन का सर्वप्रथम व्रत हो। नारी नीति में तुमने कहा है, तुम कल्याणकारी रूप में, सती रूप में, नारी रूप में हो। मुझे अपने वैशिष्ट में वर्धनशील देखना चाहती हो। शपथ खाती हूँ, मेरे जीवन प्रति मुहूर्त में मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी। तुम उच्छल हो उठो, पुलक में, जीवन में, यश में और महान संवेग में। मैं नारी हूँ, अमृत की अधिकारिणी हूँ। आशीर्वाद करो जिससे इस अशेष अमृत द्वारा निपीड़ित, व्यथित, कर्मिष्ठ, आदर्श अनुप्राण नर को मैं अपूर्व प्राणन स्नान से स्नात करा के तुम्हारे और उसे और भी आगे बढ़ा सकूं। तुमने मुझे प्रेम की अधिकारिणी बनाया है। मैं अपने समस्त प्रेम को निःशेष करके तुमको तेजदीप्त जीवनमय देखना चाहती हूँ। तुम इसी क्षण में आशीर्वाद करो जिससे मैं इसी तरह से मेरा चलन तुम्हें, तुम्हारी इच्छा को मूर्त कर, तुम्हारी महान अभियान को अबाध कर उठा सकूं। मेरी अस्थि वृद्धि की परम उद्धाता, मेरे प्रिय परम, जन्म जन्मांतर के बहुत तपस्या के फल स्वरूप तुमको हमने पाया है। हम इस जीवन में सार्थक हुआ है हमारा जन्म। धन्य हुई हूँ, कृतार्थ हुई हूँ तुम्हारा चरण स्पर्श कर। युग युग से तपस्या करके भी मूर्त नहीं कर सका है। कितने पुण्य फल से उस तुम को मूर्त किया है। अरूप भगवान को किया है मनुष्य भगवान। दयाल कितना भाग्य है हमारा। प्रियतम,
आज इस शुभ क्षण में तुम्हारी चरण में सिर्फ यही हमारा प्रार्थना है, तुम दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो, सुखी बनो, तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो और हमें दो वैसी प्रेरणा जो हमें सक्षम बनाएगी, बचने बढ़ने का अपूर्व सौरभ प्रचारित होकर स्वपारिपार्श्विक हमें अपने जीवन वृद्धि के अनुकूल बना दे। हे दरदी बंधु, मेरे सर्वस्व, तुम मेरे जीवन हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे जैसे बंधु, तुम्हारे जैसे प्रिय मेरा और कोई नहीं है। तुम्हारे हर कर्म में, हर भंगिमा में मेरा यह विश्वास दृढ़तर हो। आशीर्वाद करो दयाल, मैं जैसे क्षण भर नहीं भूलूं, तुम मेरे प्रेष्ठ हो, तुम मेरे अनुकूल हो, तुम मेरे श्रेष्ठ हो। अतः दासी की प्रार्थना है, तुम्हारा जीवन चिरवर्धन में वर्धित हो उठे, तुम्हारे वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे, मेरा नारीत्व धन्य हो, सार्थक हो तुम्हारी नारी नीति प्रतिपालन में। हे प्रिय राजाधिराज सम्राट, तुम रहो, तुम बचो, हमारे जीवन चलन के प्रति पदक्षेप में ध्वनित हो उठे स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय জয় গুরু। এসো মা লক্ষ্মী, বসো ঘরে, আমারে ঘরে থাকো आलो করে। माँ तुम आओ, मेरा घर में आओ, मेरा घर में रहो और मेरा घर को आलोकित करो। आज श्री श्री बड़ी माँ का 127 पुण्य आविर्भाव दिवस है। नारूरूपी नारायण परम ब्रह्मा श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र उनका लीला संगनी श्री श्री बड़ी माँ को धराधाम में लाए हैं। उनका प्रकाश ज्योति को, कर्म को भजन के माध्यम से पेश करेगी श्रीमती मिताली विश्वास थाने से। जय गुरु। जय गुरु। हाँ जय गुरु, शुरू करो। हाँ हाँ ओके, थैंक यू। शुरू करो। हाँ
অকল্যাণ হরিপ্রাণে আতা শক্তি ভবানী মা অকল্যাণ হরিপ্রাণে আতা শক্তি ভবানী শাশ্বতারিণী লোকপালিনী সর্বসুরদায়িনী ঋদ্ধিসিদ্ধিদায়িনী আশ্রয় নমঃ जय गुरु माँ, बहुत अच्छा। श्री श्री बड़ी माँ ठाकुर जी की बड़ी बहू, अष्टगुण से भरपूर, जिनका जिंदगी सिर्फ ठाकुर ही ठाकुर, उनके लिए एक मराठी पेशकश है गीता कोंडमा तुलजापुर से। गीता माँ, एक रिक्वेस्ट है सिर्फ कि रिपीट मत कीजिएगा, हाँ, क्योंकि हमारा समय का कमी है। हाँ माँ, शुरू कीजिए। सीमा समल माँ, प्लीज प्रेस बटन दबाया ऑफ कीजिए। हाँ कोंडमा, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, आप अनम्यूट कीजिए। कोंडमा अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट है, म्यूट है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। उसका जो म्यूट बटन है ना, उसको दबाइए तो अनम्यूट होएगा।
आपका अभी भी म्यूट है, हम कुछ सुन नहीं पा रहे आपका। हाँ, बस अभी चालू कीजिए। भाव शब्दातून स्वर है, वाहतो तव वंदना। भाव शब्दातून स्वर है, वाहतो तव वंदना। धाव आता ऐकुनीहि, शांत का पुरुषोत्तमा, शांत का पुरुषोत्तमा। सकल जन हे श्वादांचा, वृत्ति मार्गी रंगुनी। संभ्रमी रणतुंतुभीने, जीव जाती भंगुनी। धाव घेई चक्रधारी, रक्षिरे धर्मोत्तमा, शांत का पुरुषोत्तमा, शांत का पुरुषोत्तमा। भाव शब्दातून स्वर है, वाहतो तव वंदना। धाव आता ऐकुनीहि, शांत का पुरुषोत्तमा, शांत का पुरुषोत्तमा। इष्ट धर्म इष्ट कर्म, इष्ट केवल साधुनी। इष्ट धर्म इष्ट कर्म, इष्ट केवल साधुनी। साध्य होई सर्व ब्रह्म, अमृता ते जिंकुनी। परिणधसति अज्ञलोके, धरिण ते मंत्रोत्तमा, शांत का पुरुषोत्तमा, शांत का पुरुषोत्तमा। भाव शब्दातून स्वर है, वाहतो तव वंदना। धाव आता ऐकुनीहि, शांत का पुरुषोत्तमा, शांत का पुरुषोत्तमा। तू दया घन तू कुकृपा घन, करुणी तू आम्हा क्षमा। प्रेम नदी तू पाप मोक्षी, शुद्ध होवू दे मना। विश्ववंद्या स्वर्ग गंगा, वाहुसे हृदयोत्तमा, शांत का पुरुषोत्तमा, शांत का पुरुषोत्तमा। भाव शब्दातून स्वर है, वाहतो तव वंदना। धाव आता ऐकुनीहि, शांत का पुरुषोत्तमा, शांत का पुरुषोत्तमा, शांत का पुरुषोत्तमा, शांत का पुरुषोत्तमा। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। आप इतना दूर से हमारे साथ आए हैं। आज मैं बहुत हम लोग भाग्यशाली है, बहुत आनंदित है। देखिए, ये जो हमारा लॉकडाउन में भी हम 140 माँ लोग इधर हम मातृ सम्मेलन मना रहा है, तो इसका जरिए हमारा अंदर जो डिप्रेशन है, हमारा अंदर जो बोरिंग है, ये हमारा दूर दूर तक नहीं आते हैं। सब कर्ममय जीवन में फिर से व्यस्त हो रहे हैं। प्रेममयी माँ ठाकुर जी की, उनका ध्यान ज्ञान ठाकुरी था, लेकिन सारा आश्रम में हर किसी का, हर जन प्रति जन का विषय में जानना, उनको सहायता करना, उनको प्रेम वितरण करना शिष्य बड़ी माँ का बहुत खूबी था। इसी विषय को लेके हमारा इधर आई है प्रेम स्वरूपी आई, हमारा बदलापुर से प्रतीक्षा माँ। प्रतीक्षा। जय गुरु माँ। हाँ, शुरू करो, आवाज एकदम बराबर। ग्रेट। सभी को आंतरिक
प्रेम स्वरूप। शुरू करो, आवाज अच्छा आ रहा है, शुरू करो। प्रेम स्वरूप आई। क्षमा करो, शुरू कर दियो। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। जो कॉर्ड है ना वो मुंह का सामने पकड़ो। जो कॉर्ड है, जो हेडफोन है, मुंह का सामने, बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है। ओके, मैंने नहीं लगाया था, ईयरफोन लगा देती हूँ। हाँ, ईयरफोन लगा के करो। अभी आ रहा है? हाँ, एकदम आ रहा है, एकदम बराबर आ रहा है। क्षमा चाहती हूँ, शुरू करती हूँ। प्रेम स्वरूप आई, वात्सल्य सिंधु आई। प्रेम स्वरूप आई, वात्सल्य सिंधु आई। हो बड़ी माँ तुझे है रूप, बड़ी माँ तुझे है रूप, पाहू मिठाई खाई। प्रेम स्वरूप आई, वात्सल्य सिंधु आई। हो बड़ी माँ तुझे है रूप, बड़ी माँ तुझे है रूप, पाहू मिठाई खाई। प्रेम स्वरूप आई। अवतरित तू मानव रूपी गरिया भूवरी। लक्ष्मी सरस्वती भासे तुझिया मूर्ति परी। अवतरित तू मानव रूपी गरिया भूवरी। लक्ष्मी सरस्वती भासे तुझिया मूर्ति परी। देवत से माथा मिहा हो, देवत से माथा मिहा तुझिया चरणावरी। प्रेम स्वरूप आई, वात्सल्य सिंधु आई। हो बड़ी माँ तुझे है रूपा, बड़ी माँ तुझे है रूपा, आहू मिठाई खाई। प्रेम स्वरूप आई। जीवन तुझे चंदना परी, भिजविले तू सर्वांसाठी। परिमल तुझिया मायेचा बांधला सपाठी। जीवन तुझे चंदना परी, भिजविलेस तू सर्वांसाठी। परिमल तुझिया मायेचा बांधिला सपाठी। ठाकुर हमसे गुरु हो, ठाकुर हमसे गुरु, अंतु आहे गुरु माई। प्रेम स्वरूप आई, वात्सल्य सिंधु आई। हो बड़ी माँ तुझे है रूपा, बड़ी माँ तुझे है रूपा, आहू मिठाई खाई। प्रेम स्वरूप आई। जय गुरु। जय गुरु। प्रतीक्षा, बहुत अच्छा है। अच्छा, आज हम श्री बड़ी माँ का जन्म दिवस पे हम एकत्रित हुए हैं। बड़ी माँ बहुत सारे पूजा पार्वण करती थी। अक्षय तृतीया, नील पूजा, उपास, षष्ठी पूजा, लक्ष्मी पूजा करती थी और सबको खुद का हाथों से प्रसाद परोसती थी। सबको पता है पहले जीवन में वो खुद खाना बनाते थे और धीरे धीरे जब उनका उम्र बढ़ने लगे, दूसरे लोग खाना बनाना शुरू किया आनंद बाजार में। फिर भी उन्होंने खाना परोसना वो छोड़ा नहीं। एक बार पूजनीय बाबा दादा बोलते हैं एक जगह पे कि घर में बहुत खाना है, अन्न है, भरपूर कुछ है, लेकिन परोसने वाला जो है वो बराबर नहीं है। होने से क्या होता है, किसी का पेट भरता है, किसी का पेट नहीं भरता है, किसी का पेट ज्यादा भर जाता है। इसलिए खाना जो परोसने वाला वो सच्ची दिल का होना चाहिए। सिर्फ बड़ी माँ हमेशा ये
निभाया करती थी। आज श्री बड़ी माँ का जो दश प्रहरण धारिणी रूप उसको वर्णन करते हुए हमारे साथ आए हैं अनुपा दास कांदिवली से। अनुपा। जय गुरु माँ। जय गुरु जय गुरु। शुरू कर। हाँ एकदम आ रहे हैं। थोड़ा मुंह का उसका सामने फोन का सामने मुंह रखो और जोर से। हाँ ठीक है। जय गुरु। जय दश प्रहरण धारिणी माता षोडशी बाला जननी। जय दश प्रहरण धारिणी माता षोडशी बाला जननी। असुर त्रास विनाशिनी असुर त्रास विनाशिनी। जय तु जग जननी माता षोडशी बाला जननी। जय दश प्रहरण धारिणी माता षोडशी बाला जननी। कुटिल कलुष मोचने मुछाते आकुल क्रंदने। कुटिल कलुष मोचने मुछाते आकुल क्रंदने। तुमी आसो मा सिंह बाहने तुमी आसो मा सिंह बाहने। विषमरिपु दासिनी मा नमामि दुर्गा दुर्गति हारिणी जननी माता षोडशी बाला जननी। जय दश प्रहरण धारिणी माता षोडशी बाला जननी। मागो তোমারে কে চিলেছে কবে তোমারে কে বুঝেছে। মাগো তোমারে কে চিলেছে কবে তোমারে কে বুঝেছে। মা মা বলে শ্রী চরণ ধরে মা মা বলে শ্রী চরণ ধরে কল্যাণময় হয়েছে। তুমি সকল সুখদায়িনী সকল শান্তি বিধায়িনী। তুমি সকল সুখদায়িনী সকল শান্তি বিধায়িনী। তুমি নিখিল প্রাণদায়িনী তুমি নিখিল প্রাণদায়িনী। দুর্গা শঙ্করী ভবানী মা নমামি কলুষ মহিষ মর্দিনী জননী মাতা ষোড়শী বালা জননী। জয় দশ প্রহরণ ধারিণী মাতা ষোড়শী বালা জননী। জয় দশ প্রহরণ ধারিণী মাতা ষোড়শী বালা জননী। মাতা ষোড়শী বালা জননী মাতা ষোড়শী বালা জননী। जय गुरु। गुरु अनुपा, भगवान का बहुत दया से तुम्हारा इतना मीठा आवाज हम सब लोग मंत्र मुग्ध हो गए। तुम ये तुम्हारा जो ये हुनहार ठाकुर जी का काम पे लगा
जरूर आगे बढ़ोगे। जय गुरु। अभी मैं दूर से पुणे से हमारा अपराजिता माँ लाइन पे है ना? अपराजिता माँ, जय गुरु माँ। हाँ मुझे सुन रहा है? जय गुरु। अच्छा। श्री बड़ी माँ राजभरी थी। उनका जितना बोलना है सिर्फ उतना ही वो बोलती थी। तो ये गुरु गंभीर प्रकृति के लिए लोग, लेकिन वो फिर भी आश्रमवासी, छोटे छोटे आश्रमवासी जो थे, फिर माँ लोग थे, दोपहर को खाना खाने के बाद विश्राम करके कभी लूडो भी खेलते थे। तो ये माँ का जो इतने सारे गुण छिपा हुआ था, ये सब हमारा सामने धीरे धीरे इसके साथ हम परिचय होते आए हैं। अभी अपराजिता माँ ये पतित पावनी उद्धारिणी माँ के श्री बड़ी माँ का बारे में जो पेश करेगी। माँ शुरू कीजिए। जय रीता पांडे माँ प्लीज म्यूट कीजिए। पतित पावनी ओ गोमा, पतित पावनी ओ गोमा, তুমি আমাদের বড় মা। প্রণাম প্রণাম তোমায় প্রণাম, শ্রী চরণে বড় মা। পতিত পাবনী ও গোমা, পতিত পাবনী ও গোমা, তুমি আমাদের বড় মা। প্রণাম প্রণাম তোমায় প্রণাম, শ্রী চরণে বড় মা। পতিত পাবনী ও গোমা, বড় মা বড় মা, প্রণাম বড় মা, বড় মা বড় মা, প্রণাম বড় মা, বড় মা বড় মা, প্রণাম বড় মা, বড় মা বড় মা, প্রণাম বড় মা। পাপ ভয়লাস দুঃখ হারিণী আনন্দময়ী হে জগৎ জননী, পাপ ভয়লাস দুঃখ হারিণী আনন্দময়ী হে জগৎ জননী, পাই যেন মাগো জীবন সরণী, পাই যেন মাগো জীবন সরণী, তোমার আশিসে বড় মা। পতিত পাবনী ও গোমা, তুমি আমাদের বড় মা। প্রণাম প্রণাম তোমায় প্রণাম, শ্রী চরণে বড় মা। পতিত পাবনী ও গোমা, ভব সংসারে তুমি ছাড়া নাহি কিছু সাধনা, চির সাথী হয়ে জীবন নদী তুমি করো পারাপার। ভব সংসারে তুমি ছাড়া নাহি কিছু সাধনা, চির সাথী হয়ে জীবন নদী তুমি করো পারাপার। প্রার্থনা মাগো তোমার চরণে, রাখো গো সদা দীন সন্তানে। প্রার্থনা মাগো তোমার চরণে, কৃপা করো সদা দীন সন্তানে। আর তুমি রাখো গো যতনে, ক্ষমাময়ী হে বড় মা।
ও গো মা, তুমি আমাদের বড় মা। প্রণাম প্রণাম তোমায় প্রণাম, শ্রী চরণে বড় মা। পতিত পাবনী ও গো মা, বড় মা বড় মা। প্রণাম বড় 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 মা, প্রণাম বড় মা। প্রণাম বড় মা। जय गुरु अपराजिता माँ, बहुत अच्छा। भगवान आपका मंगल करे, आपका जीवन मंगलमय हो, सुखी हो। अभी हम नेक्स्ट माइती माँ का तरफ जाएंगे। माइती माँ आप लाइन पे हैं? माइती माँ आप सुन हाँ रहे जय हो गुरु माँ। मुझे? हाँ जय गुरु माँ, जय गुरु जय गुरु। अच्छा। श्री बड़ी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका मैथ्स, साइंस, जो आर्ट्स, उसमें उनका बहुत पकड़ था। वो क्या करती थी, दोपहर को खाने के बाद, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद, वो आश्रमवासी को, छोटे छोटे बाल बच्चे को, फिर उनका माताओं को लेके, जो वरांडा है ना, वो वरांडा में लेके वो पढ़ाने को बैठती थी। और थोड़ा थोड़ा करके यही जो छोटा सा एक पाठशाला जैसा, वो आज हमारा सामने बिना पानी विद्यालय जैसा विद्यालय में परिणत हुआ है। हाँ, शिष्य बड़ी माँ ये जो अनमोल जीवन का मूल्य बोध के आधार पे हमारा भजन पेश करेंगी हमारा माइती माँ पनवेल से। जय गुरु। जय गुरु माँ। मैं माँ की गाना गाऊं या वही जीवन है अनमोल वही गाऊं? आपने बोला वही जीवन है अनमोल। ओके 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 ओके। जय। सबको मेरी हार्दिक जय गुरु। जीवन है अनमोल रे प्राणी, व्यर्थ गवाना है नादानी। जीवन है अनमोल रे प्राणी, व्यर्थ गवाना है नादानी। आजा ठाकुर के चरणों में, आजा ठाकुर के चरणों में, कर ले सुंदर जिंदगानी। बोलो श्री राधे दयाल, 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 बोलो श्री राधे दयाल। जीवन है अनमोल रे प्राणी, व्यर्थ गवाना है नादानी। आजा ठाकुर के चरणों में, ओ आजा ठाकुर के चरणों में, कर ले सुंदर जिंदगानी। बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल। सत्संग रंग में जिसने मन को भिगोया है, कल्प वृक्ष ज्ञान बीज
उसने मन में बोया है सत्संग रंग में, जिसने मन को भिगोया है कल्प वृक्ष ज्ञान बीज, उसने मन में बोया है। गुरु नाम जो बैठा है उतरा है किनारे को, पारे पार भव सागर को गुरु के सहारे वो। गुरु नाम जो बैठा है उतना है किनारे वो, पारे पार भव सागर को गुरु के सहारे वो। मूर्ख भी बन जाता ज्ञानी जब चलता गुरु पथ पर प्राणी। मूर्ख भी बन जाता ज्ञानी जब चलता गुरु पथ पर प्राणी। आजा ठाकुर के चरणों में, आजा ठाकुर के चरणों में कर ले सुंदर जिंदगानी। बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल। जीवन है अनमोल रे प्राणी। दिव्य ज्योति पाकर अंतर जगमग हो जाए, अज्ञान का हर दानव गहरी नींद सो जाए। दिव्य ज्योति पाकर अंतर जगमग हो जाए, अज्ञान का हर दानव गहरी नींद सो जाए। गुरु की कृपा का जिसको मिला है आशीष, उसके जीवन का रक्षक स्वयं जगदीश है। गुरु के कृपा का जिसको मिला आशीष है, उसके जीवन का रक्षक स्वयं जगदीश है। अमृत रसना, अमृत रसना है गुरु वाणी, साचे सुख की है निशानी। अमृत रसना है गुरु वाणी, साचे सुख की है निशानी। आजा ठाकुर के चरणों में, आजा ठाकुर के चरणों में कर ले सुंदर जिंदगानी। बोलो श्री राधे दयाल, 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 बोलो श्री राधे दयाल। जय गुरु। जय गुरु। धन्यवाद माइतिमा, आपका जो भजन हम दयाल का प्रति हमको बहुत अच्छा लगा। अभी मैं वंदना माँ को आलोचना के लिए आमंत्रित करती हूँ। वंदना, सुन रहे हो ना मेरा आवाज? हाँ हाँ, जय गुरु माँ। हाँ, शुरू करो। हाँ, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम राधे जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रधान आचार्य देव दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय वैदा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी माँ लोगों को मेरा हार्दिक जय गुरु। माँ ने जो बोला है, आज
जो मातृ सम्मेलन में बोलने के लिए। मैं कुछ कुछ बातें इसमें शेयर करूंगी। बहुत अभी हम इतने दिनों से जो हमारा मातृ सम्मेलन रेगुलर चल रहा है, बड़ी माँ के बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी है। हमारा जो भाव है वो अभी कंटिन्यू वही भाव में हम इतने दिनों से है। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं सोचती हूँ हम ये मातृ सम्मेलन जो चालू किया है उसके पीछे का जो क्या इसमें क्यों हमने चालू किया है, तो इसके पीछे बहुत सारी बातें मुझे अभी समझ में आ रही है। कि जैसे अभी हम रेगुलर जब भी ये सुनते सुनते हैं तो मन में वो अच्छे से बैठ जाता है। कौन सी भी चीज हम रेगुलर जो करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर 21st डे अगर हम कौन सी भी चीज करते हैं तो वो हमारा रेगुलर रूटीन बन जाता है। अगर हमें कोई भी अच्छी आदत लगानी है तो हमें 21 डेज वो कंटिन्यू करनी चाहिए। अभी ये हम पूरा 1 महीना मातृ सम्मेलन कर रहे हैं, तो इतने अच्छे से एक एक चीज ठाकुर जी के बारे में समझ में आ रही है, बड़ी माँ ने कैसे संसार चलाया। तो इससे क्या होता है, जो हमारे त्रुटि है, हम जो बड़ी माँ की कहानी सुनते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लगता है नहीं, घर कैसा रखना है। अगर मैं खाना बनाती हूँ, लेकिन अभी जो मातृ सम्मेलन में हम सुनते हैं कि ठाकुर जी क्या बोलते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं तुम खाना एक ही सब्जी है तो वो कितनी तरह से बना सकते हो, किस किस टाइप से बना सकते हो वो सीखो। अगर मतलब साल भर का जो धान्य है वो हमें जमा करके रखना चाहिए। अगर कुछ नौबत आती है, मुश्किल आती है, तो हम नमक और चावल खा के भी रह सकते हैं। अगर इमली का सीजन है तभी इमली लेके रखना चाहिए, वो सुखा के रखना चाहिए, वो हमें बाद में काम आएगा। फिर थोड़ी सी बात के लिए हमें ज्यादा पैसा खर्चा करके वो लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीजें हैं हम साल भर रख सकते हैं, जैसे कि गोभी बोलते हैं, गोभी भी हम काट के सुखा के रख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम हमारे माँ लोग, हमारी दादी लोग इनका देखते थे कि वो साल भर का सब बनाते थे, पापड़ से लेके अचार से लेके। हमारी जो संस्कृति है उसमें बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। लेकिन हमारा जो अभी का लाइफस्टाइल है उसमें हम देखते हैं कि किसी को टाइम नहीं तो हम सब रेडीमेड लाते हैं। तो रेडीमेड में भी बहुत सारी चीजों का अलग अलग हमें प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि हम बाहर का जो अचार लाते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, तो उससे हमें बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। अगर हम घर का अचार बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें, एक तो सबसे पहले हम प्यार से बनाते हैं, उसमें हमारा प्यार रहता है। और बाहर जो बोलते हैं कि हम जो भी लाते हैं वो प्रोफेशनली बना के लाते हैं, वो जैसे भाव से बनता है। तो उसके कई ठाकुर जी ने इतनी छोटी छोटी बातें बताई है कि कैसे क्या करना चाहिए, तो मतलब वो समझ में आता है। और अभी जो चल रहा है कोरोना की वजह से हम घर पे, शुरुआत में ऐसा हालत था, सभी लोग जितना मिल रहा है बाहर वो लेके आते थे सामान दुकान से, कभी कभी मिल भी नहीं रहा था। तो जब भी ठाकुर जी का ये बात याद आया कि हाँ, ठाकुर जी ने कितनी बातें, ठाकुर जी ने जो भी बताए वो टेम्पररी कुछ भी नहीं बताए, वो सब लॉन्ग टर्म के लिए। ठाकुर जी बोलते हैं ना, आगे जाके ऐसा एक दिन आएगा कि माइक पे हमें दीक्षा करनी पड़ेगी। और मतलब अभी जो हम देख रहे हैं तो अभी कहीं ना कहीं ये सच में लग रहा है, ऐसे भी दिन आएंगे। और एक बात ठाकुर जी ने बोली है कि ऐसा दिन आएगा कि एक एक मील तक आदमी नहीं दिखेगा, लाश के ढेर रहेंगे, उस पे से आपको चल के जाना पड़ेगा। तो ऐसा, अभी ये पहले मैं सोचती थी ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ठाकुर जी ने ये पूरा आगे का सब बताया। हमारी सोच वहां तक तो जा ही नहीं सकती, लेकिन अभी जो हम अनुभव कर रहे हैं तो उसमें हमें बहुत सारी बातें पता चलती है। और मैं दूसरी चीज बताना चाहूंगी, मतलब अभी जो डिवोर्स होते हैं हम देखते हैं, तो ठाकुर जी ने जो हमें नारी नीति में इतनी सारी बातें बताई है, मतलब हमारे सास ससुर के साथ कैसे रहना चाहिए। अगर हमारे ससुर मतलब उनका बिहेवियर गलत है या वो उनका जो बाकी चीजें गलत है, तो भी हमें उनके साथ कैसे एडजस्ट करना है। ठाकुर जी ने कहीं भी ऐसा नहीं बताया है, मतलब खुद कैसे भी रहो, कैसे सब बातों को नियंत्रित करना है। हम जो घर गृहस्थी चलाते हैं उसमें कैसे नियंत्रण से चलना है। अभी जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें हम ये बच्चों को भी देखने नहीं मिलता है, और हमें भी वो नियंत्रित
रहने का जो आदत है वो नहीं लगता है। हम हमारे मन के हिसाब से चलते रहते हैं कि अगर घर में सास ससुर है तो बहुत सारी चीजों में हमारा जो रहन सहन है, चाल चलन है या कौन सी भी चीज है उसमें बहुत डिसिप्लिन रहता है। मतलब वो है तो हम खाना पूरा खाना बनाते हैं, क्या क्या बनाना है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं। अगर सासू माँ है तो बहुत सारी चीजों पे हमें लगता है नहीं ये माँ है तो हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हम मतलब कभी भी उठना कभी भी बैठना, मतलब अभी टीवी देखना है, कौन से भी टाइम पे टीवी देखेंगे। तो ये जो ठाकुर जी ने बताया ना, इसके लिए हमारी जो पूरी फैमिली की बहुत जरूरत रहती है। अभी कुछ चीजों की वजह से हम नहीं कर पाते हैं, मतलब हमारा फैमिली नहीं रहता है एक साथ, हम नहीं रह पाते। लेकिन ठाकुर जी ने जो नीति बताई है उस तरह से हम चलेंगे तो अपने आप में हम बहुत सारी चीजों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं हमारा जो यूनिवर्सिटी है, स्त्रियों का जो यूनिवर्सिटी वो उसका ससुराल है। ससुराल में ही वो सब पढ़ती लिखती है। मतलब बड़ी माँ का हम देखते हैं जो ठाकुर जी बोलते हैं बड़ी माँ ने इतना तकलीफ सहा है। मतलब जो बड़ी माँ की क्या दादी सास जो थी वो बहुत गाली गलौज करती थी, मतलब तो भी बड़ी माँ ने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया और मतलब हमेशा सहन करती गई। हम ये क्यों बार बार, कहीं ना कहीं हम में ये क्या बोलते हैं गुण आते हैं जब भी हम जो चीज बोलते हैं ना, सोचते हैं विचार करते हैं, फिर उसी तरह से हमारा आचरण धीरे धीरे चलता है। तो ऐसे हम करते रहते हैं। अभी वो जो मैं पहले डिवोर्स का बात बोल रही थी, ऐसा क्यों होता है? अभी जो बचपन से हमें जो सीख सीख दी जाती है वो कैसे, अगर एक माँ ऐसा सीख मतलब ऐसा बच्चों के ऊपर संस्कार करती है कि हम ऐसा कभी क्यों नहीं सोचते कि मुझे करियर जो करना है वो मुझे एक अच्छी संतान पैदा करना है, उसमें मुझे करियर करना है, मैं एक अच्छी पतिव्रता नारी बनूं उसमें मैं करियर करना है। अगर मैं पतिव्रता बनूंगी और मैं एक अच्छी संतान को जन्म दूंगी तो हमारा जो लाइफ है वो सक्सेस हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी भी कहीं भी कौन से बुक में भी नहीं सिखाया गया है और मतलब कहीं देखने को भी नहीं मिलता है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा था। मतलब जो भी अभी बोलते हैं कि धरती पर इतने सारे आत्मा है जो आना चाहते, लेकिन उनको वैसे पवित्र भूमि नहीं मिल रही है। तो अगर हम लड़के लोगों को वैसा संस्कार करेंगे, उनको वैसा बनाएंगे तो जरूर और अच्छे अच्छे आत्मा धरती पर आएंगी। और हम में भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, वो हम धीरे 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 करके वो अभी जो याजन सुनते हैं या हम में जो कमी है वो एक एक करके धीरे धीरे वो कम कर सकते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं अगर हमारी निष्ठा पक्की हो और हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ होंगी तो हम जो हमारी गलत बातें हैं या जो भूल चूक हम करते हैं उसमें बहुत सारी त्रुटि में अच्छे से हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ऐसा हमें करना चाहिए सभी माँ लोगों को धीरे धीरे। और मैं और एक मुझे बात हमेशा लगती है स्वस्थैनी के बारे में। स्वस्थैनी के अभी इंदिरा माँ जो कल बहुत सारी बातें बता रही थी उनके बच्चों के बारे में, कैसे स्वस्थैनी के क्या क्या मतलब हम आगे जाके जब भी उनका एडोलेसेंट एज में बच्चे जाते हैं तो उनको हमें इतनी चिंता नहीं रहती है। वैसे ही स्वस्थैनी बचपन से अगर सबको हम सिखा देंगे, स्वस्थैनी के बहुत सारे छोटे छोटे नियम हैं वो हमें बच्चों को सिखा देने चाहिए। वो स्वस्थैनी नहीं होल्डर है तो भी, और हम रेगुलर सत्संगी वो भी हमें सीखना चाहिए। अगर नहीं पता है तो जानना चाहिए कैसे क्या करना है। कभी कभी हम मतलब चावल के बारे में है या हमें जब भी हम खाना खाते हैं तो पोछा लगाना है। जूठे की जो बोलते हैं ना कल्पना क्या है वो अभी बहुत लोगों को पता नहीं है। एक्चुअल झूठ चीज क्या है, मतलब झूठा किसको बोलते हैं ये बहुत सारे माँ लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन हम ये पूछ तो सकते हैं किसको मतलब कैसे क्या करना चाहिए। हमारा अन्न वस्त्र, दूसरे का गमछा यूज नहीं करना चाहिए, कंघी यूज नहीं करनी चाहिए। बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें स्वस्थैनी के नियम में आती है। एक पुस्तक है प्रार्थना करके ठाकुर जी का, उसमें सब सदाचार पालन और बाकी के व्रत वैकल्य सबके बारे में बताया है। तो हम कैसा करना है वो जानना चाहिए। ठाकुर जी के बुक्स, एक अच्छा बात हो रहा है कि जब से मातृ सम्मेलन चालू हुआ है तब से ठाकुर जी का एक एक बुक पढ़ने का मन कराया। और क्या बताया बड़ी माँ ने, मतलब बड़ी माँ के बारे में क्या बताया और ठाकुर जी क्या बोलते हैं कैसे बोलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो रही है, इस भावधारा में हम जी रहे हैं।
इतना ही मैं बोलूंगी। जय गुरु। जय गुरु वंदना। अभी हम आगे बढ़ेंगे। हमारा साथ है कृष्णा वर्मन माँ। कृष्णा वर्मन माँ सुन रहे हो मुझे? हाँ जय गुरु माँ। अच्छा जय गुरु। अच्छा, ठाकुर जी ने हमारा अंदर क्या क्या कैसे परिवर्तन कभी कभी समझ में नहीं आता है। हम आम आदमी को जो सत्संगी है हम सोचते हैं कि ठाकुर पकड़ के हमको क्या हुआ है, लेकिन ठाकुर जी परम प्रेममय, वो प्रेम के बंधन में और बहुत सारे जो हमारा अंदर एक सोए हुए जो हमारा व्यक्तित्व रहते हैं उसको ठाकुर जी एक एक इंसान का थोड़ा करके कैसे जगाते हैं। ये हम एक गाना में ठाकुर पिया कैसे तूने तेरा रंग में बदल दिया, ये हम कृष्ण वर्मन माँ से सुनेंगे। जय गुरु। कृष्ण माँ शुरू कीजिए। जय गुरु जय गुरु। आवाज ठीक আছে তো? है एकदम। ठाकुर पिया कैसे तूने मोरे तन मन अपने रंग में रंग दिया। हो रामा क्या किया, हाय क्या किया, ओ रामा क्या किया, हाय क्या किया। मान गन धन जीवन जौवन झूठा बोझ बढ़ाया। मान गन धन जीवन जौवन झूठा बोझ बढ़ाया। महर के तेरे तन का तन में मुझे भरम से बचाया। रामा हो ये क्या किया, रामा हो ये क्या किया, ओ रामा क्या किया, हाय क्या किया। अब से जीवन व्याकुल तड़पे मोह फिर सताया। अब से जीवन व्याकुल तड़पे मोह फिर सताया। बरस धारा करुणा के तेरे काल का हर से बचाया। अब से जीवन व्याकुल तड़पे मोहा फिर सताया। बरस धारा करुणा के तेरे काल का हर से बचाया। ओ रामा क्या किया, हाय क्या किया। ओ मोरे पिया मोरे सावरिया, ओ रामा क्या किया, हाय क्या किया। तूने तो मुझको हर जीवन को सूरत अपने बताया। तुझको जीवन करके अर्पण जीवन पथ को पाया। ओ रामा क्या किया, हाय क्या किया। रामा हो ये क्या किया, रामा हो ये क्या किया, ओ रामा क्या किया, हाय क्या किया। ठाकुर पिया
हाय क्या किया ओ रामा क्या किया, हाय क्या किया ओ रामा क्या किया, हाय क्या किया। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत अच्छा। ये ठाकुर शिष्य बड़ी माँ को लेके त्रिभुवन में आए हैं, और ये त्रिभुवन में ठाकुर और शिष्य बड़ी माँ का जो आगमन है उसके लिए सारे तारे नक्षत्र ग्रह कैसे खिल उठे, इसका वर्णन करते हुए हमारा सतदीपा दास माँ नेरुल से वो पेश करेगी कीर्तन। सतदीपा माँ है ना लाइन पे? हाँ, शुरू कीजिए। जय गुरु। और समय का पाबंदी है इसलिए आप ज्यादा रिपीट मत कीजिए आपका कीर्तन, ठीक है? हाँ, शुरू कीजिए। नाची उठे त्रिभुवन, सूर्य चंद्र ग्रह जन्हा, मिली सर्वे गगन पवन। नाची उठे त्रिभुवन, ग्रह तारा सूर्य जन्हा, मिली सर्वे गगन पवन, मिली सर्वे गगन पवन। शारदीय गुंजरणे आनंद आशई मने, शारदीय गुंजरणे आनंद आशई मने, कहाँ लागी मन मोछन, कहाँ लागी मन मोछन। पागल कलारे पागल कलारे कुहुक परस तार, पागल कलारे पागल कलारे पागल कलारे कुहुक परस तार, पागल कलारे कुहुक परस तार, पागल कलारे कुहुक परस तार, पागल कलारे। प्रभातर रवि आजी सुनेली किरण साजी, प्रभातर रवि आजी सुनेली किरण साजी, सामगान बजाई आनंदे, सामगान बजाई आनंदे। सेही पुण्य लगन रे आसिल प्रभु धरारे, सेही पुण्य लगन रे आसिल प्रभु धरारे, सुधा बोला सतनाम छंदे, सुधा बोला सतनाम छंदे। शंख ध्वनि हुड़ा हुड़ी, शंख ध्वनि हुड़ा हुड़ी, शंख ध्वनि हुड़ा हुड़ी, पड़ुछि सते उछुड़ी, शंख ध्वनि हुड़ा हुड़ी, शंख ध्वनि हुड़ा हुड़ी, शंख ध्वनि हुड़ा हुड़ी, पड़ुछि सते उछुड़ी, 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 शंख ध्वनि हुड़ा हुड़ी। जय जय अनुकूल वेद वेदांतर मूला,
जय जय अनुगुणा वेद वेदांतर मूला जागी उठे नवीन पराण जागी उठे नवीन पराण नगरे नगरे आजी बरणर डाला साजी नगरे नगरे आजी बरणर डाला साजी कर तांक पूजायोजन कर तांक पूजायोजन नूतन रूपरे आसिछन्ति नूतन रूपरे आसिछन्ति नूतन मंत्र डाकुछन्ति नूतन रूपरे आसिछन्ति नूतन मंत्र डाकुछन्ति नूतन रूपरे आसिछन्ति नूतन मंत्र डाकुछन्ति नूतन रूपरे आसिछन्ति नूतन मंत्रे डाकुछन्ति नूतन रूपरे आसिछन्ति। जय गुरु। बहुत अच्छा कीर्तन का मूड आया है, क्योंकि ये इस सत्संग में तो अकेला कीर्तन बहुत मतलब मुश्किल होता है, फिर भी तुम लोगों ने बहुत अच्छा निभाया है। अभी हम चले जाएंगे शिखा लाहिरी माँ का पास। शिखा, मुझे सुन रहे हो? हाँ माँ, जय गुरु। अच्छा, ये ठाकुर जी और शिशि बड़ी माँ जो धराधाम में आए हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, राम सीता, और ये जुगल मूर्ति, हमने ये के बारे में चर्चा, ये सब हमारा ई मातृ सम्मेलन और सत्संग के बारे में हमको भाग्य हुआ है कि हम हर रोज उनका कुछ ना कुछ सुने, और जो हम सुनते हैं हमको ये पक्का इरादा है कुछ ना कुछ हमारा जो हृदय को, जो मन को प्रभावित जरूर करते हैं। अभी शिखा लाहिरी माँ जो लाए हैं ठाकुर जी का कीर्तन के गावेला मनवा तोहार। जय गुरु, शुरू करो। जय गुरु। गावेला मनवा तोहार कीर्तनवा आज झूमेला जग संग सार हो। ठाकुर शरणिया जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो। ठाकुर शरणिया जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो। आज हो जाए बेड़ा पार हो जाए बेड़ा पार हो जाए सबकी उद्धार हो। ठाकुर शरणिया जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो। ठाकुर शरणिया जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो। प्रभु की सुरतिया सुंदर लागे, मनवा में भर प्रेम जगावे। प्रभु की सुरतिया सुंदर लागे, मनवा में भर प्रेम जगावे। प्रभु से होला प्रकाश जगवा, दूर भइले अंधकार हो। प्रभु से होला प्रकाश जगवा, दूर भइले अंधकार हो। हाँ, दूर भइले अंधकार हो। कहीं धार धार, कहीं पात पात, कहीं धार धार, कहीं पात पात, कहीं धार धार, कहीं पात पात। कन कन में तोहरी मूर्तिया हो। ठाकुर शरणिया जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो। ठाकुर शरणिया जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो। आज हो जाए बेड़ा
पार हो जाए सबके उद्धार हो। ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो। जन जन के जीवन में दुखवा देखी, ठाकुर निहले अवतार हो। जन जन के जीवन में दुखवा देखी, ठाकुर निहले अवतार हो। सब लोगन के अपने वलन बन, इबारी तारन हार हो। सब लोगन के अपने वलन बन, इबारी तारन हार हो। हाँ इबारी तारन हार हो। हर गाँव गाँव बैठा छाओ छाओ, हर गाँव गाँव बैठा छाओ छाओ, हर गाँव गाँव बैठा छाओ छाओ। गावेली ठाकुर गुनगनिया हो, ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो। ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो। आज हो जाए बेड़ा पार हो जाए बेड़ा पार हो जाए सबकी उद्धार हो। ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो। ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो। ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो। जय गुरु। बहुत धन्यवाद, सीखा बहुत अच्छा है। हम तो एकदम ठाकुर जी का ये जो कीर्तन है हमको एकदम और भी उद्दीपित और भी चार्ज किया है। अभी हम सब अधीर आग्रह से बैठे हैं कि मंजूश्री चौधरी माँ खाने से उनके हाथ उनका मुंह से हम ठाकुर जी का बारे में, श्री बड़ी माँ का बारे में आज खास तौर पे हम सुनेंगे। मंजूश्री माँ आप सुन रहे हो ना माँ? हाँ जय गुरु। अच्छा जय गुरु। आप माँ 20 मिनट, हाँ आवाज आ रहा है। आप माँ 20 मिनट आलोचना करेंगे। एक्चुअली देवो प्रसविनी जगत जननी श्री बड़ी माँ का बारे में जितना बोले इतना ही कम है, लेकिन फिर भी हम ये पुण्य श्रावण महीना में खास तौर पे आज जन्म दिवस पे हम मंजूश्री माँ से हम श्री बड़ी माँ प्रसंग में हम जानना चाहते, हम सुनना चाहते। जय गुरु, शुरू कीजिए। श्री ठाकुर के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी परमाराध्या श्री बड़ी माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पितृदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ऑनलाइन सभी मातृमंडली को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज एक हम सब सत्संगी के लिए बहुत एक पुण्य दिवस है। आज का दिन, आज से 127 साल पहले श्री बड़ी माँ धराधाम में हमारे लिए आए थे, श्री ठाकुर का लीला संगिनी बन के, और खुद अपना महिमा दिखा के हम लोगों को सिखाने के लिए। आज जैसे वंदना माँ ने बोला, हम लोग दीर्घ दिन से ठाकुर का ये जो बड़ी माँ का ये जो पूजा कर रहे, आराधना कर रहे, उसी के माध्यम से हमारे अंदर बहुत ज्ञान हो रहा है, बहुत कुछ हम लोग सीख रहे हैं। तो पूजा शब्द का अर्थ ठाकुर ने बहुत अच्छा से बोला है। ठाकुर ने कहा है पू माने पवित्र और जा माने जन्म नेवा। जहाँ में पवित्रता का जन्म होता है वही है पूजा। तो ये जो हम लोग माइक को थोड़ा और भी पास लाइए और आवाज थोड़ा जोर से कीजिए माँ, अप एंड डाउन हो रहा है बहुत। पूनम जायसवाल प्लीज पुट ऑफ म्यूट। हाँ शुरू कीजिए माँ। तो ये जो पूजा का अर्थ है जे पवित्रता का जन्म देना। तो श्री ठाकुर हमारा ये नारी का पवित्रता का जन्म देने के लिए बहुत सारे सीख हम लोग को देके गया। श्री ठाकुर जो हमारा भारतवर्ष है, आर्य कृष्टि का जीवन यात्रा जहाँ पे अनुसरण किया जाता है। तो जो जिस समय श्री ठाकुर जन्म लिया था उस समय आर्य कृष्टि
बहुत अधपतन में गया था। आर्य कृष्टि बोलने से श्री ठाकुर ने कहा है, आर्य कृष्टि का अर्थ है शब्द के साथ संयुक्त होना, जीवन में बाँचना और बढ़ना। यही है मूल मंत्र जो आदर्श को साथ में लेके सतता, निष्ठा, अनुगत्य उसके साथ होता है, अर्थात उसमें कोई स्वार्थपरता का स्थान नहीं है। वो एक ऐसा समाज है जहाँ पे सब लोग ईश्वर तुल्य मनोभाव लेके एक दूसरे को लेके एक बहुत बड़ा परिवार की तरह जीता था, एक ऋषि या एक मुनि और एक आदर्श पुरुष के अंडर में। तो श्री ठाकुर वही आदर्श पुरुष के पास जाने से क्या होता है, हम लोगों को जीवन का जो वृद्धि, जो बाँचना बढ़ना, जो हमारा मेन धर्म है वो हम सीखते हैं। और एक चीज क्या होता है, जैसा हम जब बड़ी माँ के पास मतलब जाते हैं, मतलब हम तो नहीं जा पाया, जो लोग गए थे, जो लोगों को जाने का सौभाग्य हुआ था, वो लोगों को मुख से सुनने को मिलता है। और श्री ठाकुर भी ये वर्णन करके गया है जे जीवन आदर्श या जो श्रेष्ठ नारी जैसा श्री बड़ी माँ, उन लोगों के पास जाने से जैसे हमें जीवन। सामने जाइए माँ प्लीज, आपका आवाज एकदम कम हो रहा है, बहुत कम सुनाई दे रहा है। आप खिड़की का पास जाके माइक्रोफोन लेके प्लीज। अभी कैसा हो रहा है? अभी भी अच्छा है। हाँ। अरे हमारे इधर बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो बड़ी माँ भी वही, बड़ी माँ के पास जाने से क्या होता है, हमारे सामने एक आईना आ जाता है, जो आईना से हम खुद को देख सकते हैं, जे उनके साथ कंपेयर करके हमारे अंदर क्या क्या मतलब कमी है वो हम देख पाते हैं। मतलब वो हमारा जिंदगी का एक आईना की तरह होता है, उससे हम सीखते भी है और हमारा जो अंदर कमी है वो भी हमें पता चलता है। तो इसीलिए श्री ठाकुर ने कहा था जे हमारा ये जो जीवन है, हमारा जो आदर्श है, ये आदर्श को पूर्ण करने के लिए बड़ी बहू जवनिका का अंतराल में रह के ये विश्व के मंगल के लिए बहुत कुछ उसका अवदान है। सच में बड़ी माँ कभी सामने नहीं आती थी, वो तो मतलब एकदम निर्वाक एक तपस्विनी थे जो पूरा जिंदगी ठाकुर का ध्यान में मग्न थे, जो जिसका सुबह मतलब होता था एकदम सूरज उठने से भी पहले, मतलब मध्य रात से उनका दिन शुरू हो जाता। उनके अंदर मतलब कोई थकान, कोई मतलब विरक्ति, ये सब भाव ही नहीं था, सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव। ये सिर्फ एक देवी के अंदर ही हो सकता है। तो बड़ी माँ उतना सुबह उठ के उनका दिन पद्धति शुरू हो जाता था, उनका लेकिन ध्यान, उनका मन, उनका प्राण सब हमेशा ठाकुर में मग्न रहता था। तो श्री बड़ी माँ बहुत अल्प भाषा में बात करके अपना मनोभाव लोगों को मतलब समझ देते। तो श्री ठाकुर ने एक बार कहा, बड़ो बहू बहुत बात के ऊपर उसका बहुत मतलब कंट्रोल है, वो कुछ बोले बिना भी बहुत कुछ बताते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण है, एक बार श्री पितृदेव का बीमार पड़ा था, तो बड़ी माँ ने गया था उनको देखने के लिए। तो बड़ी माँ जब उनको देख के वापस आ रहा था तो श्री ठाकुर ने पूछा, बड़ो बहू बड़ों का कैसे है? बड़ी माँ ने कहा अच्छा है। श्री ठाकुर ने पूछा, उसका ताप कम हुआ क्या? बड़ी माँ ने कहा हाँ। श्री ठाकुर ने फिर से पूछा, उसका खांसी कम हुआ क्या? बड़ी माँ ने पूछा हाँ। तो फिर बड़ी माँ चले गए ठाकुर को श्री ठाकुर बाद में बोला, देखो बड़ो बहू कुछ बोले बिना तो है, उसका मन जो इतना शांत है। तो देखिए ये ठाकुर और बड़ो माँ एक दूसरे के लिए बने थे, एक दूसरे का परिपूरक थे। ठाकुर कभी भी एक मिनट भी बड़ो माँ को ना देखे बिना नहीं रह पाते थे, और बड़ो माँ भी ऐसा ही थी जो ठाकुर के बिना नहीं रह पाता था। एक बार श्री ठाकुर बड़ी माँ कोलकाता में गई थी, तो बड़ी माँ कोलकाता में पहुंचने से पहले ही
श्री ठाकुर ने पूछ रहा था भक्तबिंद को, तेरा बड़ी माँ कब आएगी? तो बड़ी माँ के पास खबर गया जो श्री ठाकुर पूछ रहे हैं आप कब वापस जाओगे। तो श्री बड़ी माँ बोला, मैं तो अभी आया, अभी तक कपड़ा भी नहीं बदल किया, शाम को मेरा काम खत्म करके ही मैं जाऊंगी। तो श्री ठाकुर बार बार भक्तबिंद से पूछने लगा, बड़ बहू कब आ रहा है, बड़ बहू कब आ रहा है। फिर जब बड़ी माँ आ गई तो सब लोग सोचा, भक्तबिंद जो सामने बैठे हुए थे वो लोग सोचा कि अभी शायद ठाकुर और बड़ो माँ बहुत देर आलाप करेंगे, इसलिए भक्तबिंद उठने के लिए जा रहा था। लेकिन बड़ी माँ ने जाके श्री ठाकुर को प्रणाम किया और ठाकुर ने बहुत सुंदर एक सहस्र बदन में मतलब श्री बड़ी माँ को देखा। बस हो गया, बड़ी माँ चले गए अपने काम में, ठाकुर भक्तबिंद के साथ बातें में लग गया। तो देखिए वो दोनों का जो मिलन था, वो दोनों का जो भाव था, वो दोनों का बातों जो था वो अंदर में ही होता था, बाहर से नहीं। हम लोग बाहर कितना कुछ बोल जाते हैं लेकिन अंदर का भाव फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन बड़ी माँ कुछ बोले बिना अंदर का भाव फोकस कर देते थे, यही से बड़ी माँ। तो बड़ी माँ भी हम लोग को वही सिखाता है जो बाचा लेता ठीक नहीं है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे घटना है ठाकुर जी का और बड़ी माँ का जो मतलब हम लोग को सीखने के लिए है। एक बार एक माँ ने आके बड़ी माँ के बोला, जे माँ हमारे परिवार में बहुत अशांति है। तो बड़ी माँ पूछा क्यों, क्या हुआ? तो माँ ने कहा मैंने दीक्षा लिया, मेरा पति को पसंद नहीं है। तो बड़ी माँ ने बोला तुम जो दीक्षा लिया तुम्हारे पति को पूछ के लिया था? तो माँ ने कहा जे ना माँ, मैंने पति को पूछे बिना ही दीक्षा लिया। तो बड़ी माँ ने कहा जे देखो नारी का जिंदगी में सब कुछ है उसका पति, पति के बिना नारी का जिंदगी में कुछ भी धर्म कर्म कुछ भी पूर्णता प्राप्त नहीं होता है, वो अधूरा रह जाता है। इसलिए एक नारी जो कुछ भी पूजा पार्वण जो कुछ भी करे अपना पति का अनुमति लेके ही करना चाहिए, नहीं तो अधूरा हो जाता है। फिर बड़ी माँ ने कहा ठीक है जो हो गया सो हो गया, तुम अभी अपना पति को इतना सेवा दो कि वो सब कुछ भूल जाए और तुम्हारे पति वो फिर से मतलब पूर्व के तरह ऐसे ही पेश आए। तो बड़ी माँ की सुनने के बाद वो माँ ने घर में जाके अपना पति को एकदम निष्ठा से सेवा देती थी, तो उसका परिवार का अशांति दूर हो गया। तो बड़ी माँ श्री ठाकुर ने कहा करते थे जे बड़े बहू पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं किया लेकिन उसके अंदर जो वास्तव ज्ञान है एक वास्तव ज्ञान बहुत ज्ञानी लोगों से भी कम है। तो बड़ी माँ सभी लोगों का परिवार का समस्या का समाधान देते थे। ये जो मतलब समाधान जो देती थी ये समाधान मतलब कभी कभी वो मेडिसिन के बारे में भी लोगों को बोल दिया करती थी, किसी का कुछ बीमारी में क्या आहार होना चाहिए वो भी वो बोल देती थी। मतलब उनके अंदर जो ज्ञान था वो ज्ञान बहुत गंभीर था। तो ये श्री ठाकुर ने कहा जे नारियों को ज्ञानी बनने के लिए उनका मेन चीज है जो अपना पति में अपने आप को आत्मसमर्पण करना, श्री बड़ी माँ जो किया था। तो बड़ी माँ देखिए जैसा श्री ठाकुर ने सुभाष चंद्र बोस का माँ को पूछा था जे आपने कौन सा साधना करके सुभाष बोस को जन्म दिए? तो बड़ी माँ तभी सुभाष चंद्र बोस का माँ ने कहा मैंने पति का पूजा किया। तो बड़ी माँ का जिंदगी में हम लोग वही देखते हैं जो उनका जिंदगी में पति सब कुछ है, पति उनका मतलब एकदम इष्ट है, गुरु है, आदर्श है, स्वामी है, सब कुछ है। तो इसीलिए बड़ी माँ अपने दुनिया में हम लोगों को पितृदेव जैसा देव संतान को उपहार दिए थे। तो ये बड़ी माँ ये भी हम लोगों को सिखाते हैं जे पति के ऊपर जो नारी का निष्ठा सेवा मतलब अष्ट जो गुण होता है वो परिपूर्ण रहता है तो वो परिवार सुखी भी होता है, उसमें देव शिशु जैसा संतान आता है। ये सब बड़ी माँ सिखा के गया। एक बार ठाकुर जी का बहुत मतलब तबीयत खराब था, तो एक दादा ने आके बड़ी माँ को पूछा जे बड़ी माँ ठाकुर जी क्यों इतना असुस्थ हो गया? तो बड़ी माँ ने कहा मैं तुम लोग सब लोग ठाकुर को कितना यंत्रणा देता है, कितना दुखी करता है, वो दुखी होके बीमार पड़ जाता है, तब तुम कोई लोग उसके पास नहीं आता है। तो ठाकुर जी एक बार बहुत बीमार पड़ गया, 32 डेज बड़ी माँ ने कुछ खाए भी ना,
ठाकुर जी का सेवा किया। तो पितृदेव ने बहुत अनुरोध करने के बाद बड़ी माँ ने दिन में एक बार 1 गिलास नींबू पानी पीने का से मतलब आस्वादन दिया था। तो पितृदेव अपने खुद हाथों से वो नींबू पानी बना के देता था। बड़ी माँ दिन में वही पी के रह जाते। फिर ठाकुर जब सुस्त हुआ, ठाकुर जब अन्न ग्रहण किया, उसके बाद ही बड़ी माँ ने अन्न ग्रहण किया। देखिए, सावित्री जैसा तपस्या करके अपना पति को सुस्त करके ही वो सती नारी, वो पुरुषोत्तम लीला संगिनी माँ लक्ष्मी तभी अन्न जल ग्रहण किया था। तो ये भी उन्होंने हम लोग को शिक्षा देती है जे पति सेवा का जरूरत कितना है। बड़ी माँ का जो शिशि ठाकुर एक बार कहा, जे नारी नीति में भी शिशि ठाकुर एक बार कहा, जे अगर तुम्हारा रात को नींद नहीं होता है तो तुम्हें कभी निद्रा देवी को आराधना मत करो। चेतन अवस्था में रहना ही मनुष्य का सबसे बड़ा पुण्य है। तो शिशि ठाकुर एक बार बड़ी माँ के बारे में कहा था, जे बड़ो बहू का दायित्व मुझसे ज्यादा है, वो रात को सोती भी नहीं है। वो कितना अल्प सोती है, मतलब मैं तो रात को उठ के जाके विश्व के लिए प्रार्थना करता हूँ। जब मैं देखता हूँ दुनिया में इतना दुख है, इतना जाला, इतना यंत्रणा, मनुष्य सब मतलब हाहाकार कर रहे हैं, तो मैं सो नहीं पाता हूँ। लेकिन बड़ो बहू का मतलब यंत्रणा दायित्व मुझसे ज्यादा है। वो मैं नहीं सोता है करके वो देख के वो भी नहीं सोती है। तो देखिए, ये है बड़ी माँ, जो अपना पति नहीं सोता है तो नहीं सोती है, अपना पति नहीं खाता है तो वो खाना नहीं खाता है। ऐसे ही उन दोनों का मतलब एक दूसरा का इतना ही मतलब लीला का एक सुंदर मतलब भाव जो हम सत्संगियों को जानने को मिलता है। शिशि ठाकुर जो माँ, ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ ना? हेलो, जय गुरु, आप और 3-4 मिनट में करेंगे, चलेगा? ओके। तो शिशि ठाकुर के साथ बड़ी माँ का कभी मतलब मौत का अमील नहीं हुआ था। मतलब एक बार शिशि ठाकुर ने कहा था, मैं जो कुछ बोलता है बड़ी माँ ने, बड़ो बहू वही मतलब अनुसरण करती है। वो कभी मेरा एगेंस्ट में नहीं गया है। सिर्फ एक बार बड़ी माँ ने किसी के बातों पे आके एक वृक्ष को काट दिया था, तो अभी ठाकुर जी को थोड़ा गुस्सा आ गया था। तो इसीलिए ठाकुर जी ने कहा, मेरे साथ बड़ी बहू का इतना जिंदगी में कभी बात का ऊपर नीच नहीं हुआ, कभी उनके साथ मेरा कुछ मौत का अमील नहीं हुआ। मैं छोटा सा एक घटना बोल के बातों को विराम देती हूँ। तो बड़ी माँ जो एक मतलब साधारण नारी नहीं है, वो जो एक दिव्य नारी है। इसका छोटा सा एक घटना है। बड़ी माँ के घर में एक भट्टाचार्य माँ करके एक माँ ने बड़ी माँ का सब काम काज कर रही थी। तो एक दिन वो भट्टाचार्य माँ को मन में प्रश्न आया, जे बड़ी माँ सच में क्या भगवान है? तो मैं तो आज तक उनका कुछ दिव्य मतलब दर्शन कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही वो और वो माँ ने बड़ी माँ को काम का सब जुगाड़ हाथ में दे रही थी। इस टाइम में ऊपर से काजलदा ने वो भट्टाचार्य माँ को बुलाया। तो भट्टाचार्य माँ ने सीढ़ी से ऊपर जा रहा था, गई। फिर जाके काम करके जब नीचे आ रही थी तो देखा बड़ी माँ सीढ़ी से ऊपर चल रहे हैं। तो उन्होंने साइड देखे नीचे आ गया, जे बड़ी माँ ऊपर जा पाए। नीचे आके वो देखा बड़ी माँ स्टूल में बैठे हैं। तो उसने तब एकदम कांपते हुए गिर गई। तो तभी बड़ी माँ ने आके एक गिलास पानी लेके हाथ में थोड़ा सा पानी ग्लास से लेके उनके मुख में छिटाया और पूछा, क्या रे, मैं तो यहीं पे हूँ तेरे सामने, उठ जा उठ जा। तो तभी वो जब उठ गया तो तभी उसको पुराने बातें याद आ गया, जे बड़ी माँ जो सच में भगवान है, उनको जो दिव्य शक्ति है वो उनको दिखाई दिया। तो यही है बड़ी माँ जो सबको मतलब मनोवांछा पूर्ण करता है। तो आइए हम सब लोग ऐसे ही सब मिलके आगे जाके मातृ सम्मेलन करेंगे। सब लोग सबसे सब कुछ सीखेंगे। अगर कुछ मेरे बोलने में भूल त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिए। मैं शिशि ठाकुर के रातुल चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु, धन्यवाद।
मंजुश्री माँ बहुत अच्छा, हम बहुत कुछ जान पाया आपका जरिए। श्री बड़ी माँ का ये जो हमने पढ़ा है, सुना है, आज मैं इधर ही श्री बड़ी माँ को शतकोटि प्रणाम जनाती हूँ और प्रार्थना करती हूँ श्री बड़ी माँ का ये जो दिव्य जीवन है वो हमारे सबका इस पथ में चलने के लिए जो रास्ता है उसको गंभीर तरह से, बहुत अच्छी तरह से प्रेरणा देगी। मैं अभी हम आप लोग एक दो माँ अनम्यूट कीजिए, बाकी माँ म्यूट कीजिए, अभी हम ध्वनि देंगे। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय परम राधा जगत जननी श्री बड़ी माँ की परम राधा जगत जननी श्री बड़ी माँ की परम राधा जगत जननी श्री बड़ी माँ की परम पूज्य पाद पितृदेव श्री बरदा की परम पूज्य पाद पितृदेव श्री बरदा की परम पूज्य पाद पितृदेव श्री बरदा की परम पूज्य पाद देव श्री दादा की परम पूज्य पाद देव श्री दादा की परम पूज्य पाद देव श्री दादा की सत्संग की सतनाम की मातृवर्ग वंदे मातरम वंदे हम दैवतम वंदे पुरुषोत्तम